Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will start with this hydrographic surveying lesson number 4 where we are learning the method of locating the sounding points by some other methods. So हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखा कि वाटर बॉडी में जाके हम लोग जब पॉइंट के ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, हमको साउंडिंग की मेजरमेंट डेप्थ निकालनी है, लेकिन किस पॉइंट पे मैंने साउंडिंग की डेप्थ, वाटर बॉडी की डेप्थ मैंने गिनी है, इसको मैप में आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट है वाटर बॉडी में, वो पॉइंट कहाँ पर है, उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का सहारा लेके ग्राउंड के पॉइंट से उसको रिलेट करना पड़ेगा। एंड देन सिमिलरली वर्टिकल कंट्रोल से आपको वाटर लेवल और ग्राउंड लेवल और उसके हिसाब से फिर वाटर बॉडी की डेप्थ, इसको भी रिलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वे में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंट्रोल और वर्टिकल कंट्रोल का काम करना होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एंड वर्टिकल कंट्रोल का ही एक पार्ट समझ के चलिए कि जब हम लोग वाटर बॉडी में सर्वे करेंगे तो वाटर बॉडी में के जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, वो सारे पॉइंट्स के लोकेशन कहाँ हैं, वो हमको हमारे मैप में मार्क करते आने चाहिए। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मेथड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके पहले हमारा जो लेसन नंबर 3 था, इसके अंदर हमने अलग अलग मेथड्स देखी है। सो हमने यहाँ देखा कि हम लोग इस प्रकार से शोर सिग्नल, इस प्रकार से हम लोग शोर सिग्नल यहाँ पर ले सकते हैं और शोर सिग्नल यहाँ पर फिक्स करके हम लोग उसके रेफरेंस में ये जो इमेजिनरी लाइन बना रहे, दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज रेंज लाइन्स। सो वी आर एस्टेब्लिशिंग द शोर सिग्नल ऑन द ग्राउंड और उसका रेफरेंस लेके जो इमेजिनरी लाइन हमारी बन रही है, ये हो गई हमारी रेंज लाइन। एंड अलोंग दिस रेंज लाइन देन एक्चुअली वी आर ट्रैवलिंग आवर बोट। तो इस रेंज लाइन पे आपको बोट ट्रैवल करनी है। तो आप ऐसे पैरेलल में दो दो रेंजिंग रॉड शोर सिग्नल लगा के रेंजिंग लाइन्स पैरेलल सेट कर सकते हैं, जो कि शोर लाइन को परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली आप इस प्रकार से यदि एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे आपने लगाया एंड देन ये एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया और बाकी के 1 2 3 4 लगाए, तो आपको इस प्रकार से रेडियल रेंज लाइन्स भी मिलेगी। तो आपकी बोट आप इस लाइन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग वाटर बॉडी में जो भी पॉइंट्स लेने वाले हैं उसके लिए हम लोग एक सिस्टम ऑफ रेंज लाइन्स ये सेट कर रहे हैं एंड दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग द पॉइंट्स वेयर वी हैव टेकन द साउंडिंग ऑब्जर्वेशन। एंड फॉर दैट एक हमने ये मेथड देखी थी कि रिवर का क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा चेंज हो रहा है, नीचे का जो बेड है उसकी अलग अलग जगह पे डेप्थ क्या है। सो वी हैव सीन क्रॉस रोप मेथड वेयर विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रोप वी कैन मेजर द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाटर बॉडी एट डिफरेंट लोकेशन। सो दैट मेथड वी हैव सीन। देन वी हैव आल्सो सीन बाय यूजिंग द रेंज एंड टाइम इंटरवल। तो हम लोग जैसे रेंज लाइन हमने डिसाइड कर लिए, तो आपके रेंज लाइन के हिसाब से ये आपकी शोर लाइन है और आप यहाँ पर 2 पॉइंट आपने फिक्स कर दिए ग्राउंड पे विच आर शोर सिग्नल। नाउ इन ये शोर सिग्नल के लाइन में आपको एक इमेजिनरी लाइन मिलेगी और इस पे आप लोग बोट को ट्रैवल करेंगे। सो यू आर ट्रैवलिंग द बोट इन दिस डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रेंज लाइन। तो ये रेंज लाइन हो गई आपकी एंड वी आर यूजिंग टाइम इंटरवल। तो आप हर एक मिनट के बाद में जाके यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं साउंडिंग का। तो ये डिस्टेंस कितना है हर एक पॉइंट में का, ये आप कैलकुलेट कर सकेंगे। सो दैट इज अनदर मेथड वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर। एंड देन वी हैव सीन दैट द पॉइंट्स कैन बी लोकेटेड बाय रेंज एंड वन एंगल फ्रॉम द शोर। तो यहाँ पे हमने रेंज लाइन जो है हमारी, तो ये शोर सिग्नल के डायरेक्शन में हमारी रेंज लाइन यहाँ पर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस शोर सिग्नल, दिस रेंज line we have established. Now to locate the point on this range line, we are taking another point which is in the perpendicular direction of this point और वहाँ से हम लोग इसके एंगल गिन रहे हैं। So that is angle from the shore. So in this case, for this, suppose this is our range line और ये आपका यहाँ पर थियोडाइट रहेगा बी स्टेशन पे, और बी स्टेशन जहाँ पर भी आप साउंडिंग का ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसका एंगल गिनेगा यहाँ पे। सो वी विल मेजरिंग अल्फा 1, यहाँ पर लेंगे साउंडिंग का ऑब्जर्वेशन तो अल्फा 2 गिनेंगे, फिर अल्फा 3 गिनेंगे। सो एंगल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द थियोडाइट प्लेस एट द शोर एट द ग्राउंड एंड दैट मेथड वी कैन यूज।
इसी के जैसा हमने अलग मेथड और देखी थी जहां पे हम लोग रेंज एंड वन एंगल फ्रॉम द बोट ये भी मेजर कर सकते। सो यू कैन सी हियर दैट इन दिस ये और ये हमारे शोर सिग्नल हो गए, और ये शोर सिग्नल पे हम लोग ये हमारी रेंज लाइन हो गई पैरेलल। अब ये रेंज लाइन में जहाँ पे आपको साउंडिंग का डेप्थ मेजर करनी है वहाँ पे जब आपकी बोट खड़ी हो जाएगी तो ये वाले स्टेशन को देख के यहाँ से अल्फा 1 यहाँ पे गिनना है, सॉरी अल्फा 1 या बीटा 1, लेकिन थियोडलाइट आपका बोट में रखा है अभी। सो देयरफॉर रेंज एंड वन एंगल फ्रॉम द बोट, दैट वे ऑल्सो वी कैन लोकेट द साउंडिंग पॉइंट। तो ये भी मेथड हमने इसके पहले लेसन में देखी थी। एंड नाउ इन दिस लेक्चर we will see some other few methods are there. So first method that we are learning today is locating by two angle from the boat. तो ये भी हम लोग एक कर सकते हैं। जब हमको पानी में जाके वाटर की डेप्थ लेना है तो आप बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बोट आपको बराबर एक डिसाइडेड रेंज लाइन के ऊपर चलानी है। रेंज लाइन के लिए आपने क्या किया है, यूजिंग हॉरिजॉन्टल कंट्रोल आपने शोर पे ग्राउंड पे 2 रेंजिंग रॉड फिक्स कर दिए। तो 2 रेंजिंग रॉड को देखते हुए आपको उसी लाइन में बराबर आपकी बोट चलानी है, तो आपकी रेंज लाइन पे आपकी बोट बराबर चलेगी। सो दैट वी आर डन। लेकिन यदि हमको अलग अलग लोकेशन पे यदि लेना है तो किसी एक पॉइंट पे जाके मुझे डेप्थ लेना है, अब मुझे रेंज लाइन मैंने नहीं सेट किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो सिंपल है, वी कैन यूज द 2 एंगल फ्रॉम द बोट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ग्राउंड पे शोर पे किनारे पे जो भी आपके परमानेंट ऑब्जेक्ट है या फिर पोल है या बिल्डिंग है या चर्च है या कोई ट्री है, तो ऐसे कोई 3 पॉइंट को आप रेफरेंस मान लो जो ग्राउंड पे ऑलरेडी नोन पोजीशन है उसकी। ऐसे 3 पोजीशन को देख के हम लोग बोट पे से ऑब्जर्वेशन ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये हमारा किनारा हो गया एंड दिस इज आवर वाटर बॉडी। सो दिस इज वाटर बॉडी एंड दिस इज ग्राउंड। सो दिस इज शोर लाइन। तो ये शोर लाइन है। तो शोर लाइन पे हमारा एक ए पोजीशन है, हो सकता है यहाँ पे ट्री हो जाए, या ये वाला पोजीशन है यहाँ पर आपने पोल लगाया यहाँ पे, और ये एक पोजीशन है जहाँ पे यहाँ पे बिल्डिंग है। ऐसे कोई तो भी 3 आइडेंटिफाइड लोकेशन यदि आपको शोर पे पता है तो आप सीधा क्या है, आप बोट लेके निकल जाओ पानी के अंदर, और जहाँ पे भी आपको साउंडिंग रीडिंग लेना है, समझ लो मुझे यहाँ पे साउंडिंग का रीडिंग लेना है, तो मैं पी पॉइंट पे मेरी बोट, जब मैं वहाँ पे साउंडिंग की डेप्थ गिनूंगा तो मैं क्या करूँगा, ये पी पॉइंट से ए को फोकस करूँगा मेरा थियोडलाइट। सो थियोडलाइट इज इन द बोट, यहाँ पर बोट में थियोडलाइट है हमारा। सो इन द बोट वी आर यूजिंग द थियोडलाइट, और पी स्टेशन से मैं ए को देखते हुए बी के तरफ रोटेट करूँगा, और ये वाला एंगल जो है अल्फा एंगल मैं ये रिकॉर्ड कर लूँगा। फिर थियोडलाइट को मैं बी से लेके आगे सी की तरफ रोटेट करूँगा और ये बीटा एंगल गिन लूँगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं बोट से किसी भी 3 पॉइंट को रेफर करते हुए एक एंगल और दूसरा एंगल, ये 2 एंगल में ले रहा हूँ। यहाँ पे कोई डिस्टेंस हम लोग नहीं गिन रहे हैं, कोई रेंज लाइन का इस्तेमाल हमने नहीं किया, और इस प्रकार से हम लोग किसी भी 3 परमानेंट नॉन ऑब्जेक्ट को रेफर करके डायरेक्ट वाटर बॉडी में जाके आप डेप्थ गिन सकते हैं। लेकिन कौन से पॉइंट पे डेप्थ गिनी, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट यदि आपको मैप में मार्क करना है तो आपको रेफरेंस के लिए क्या लगेंगे, अल्फा और बीटा एंगल, एंड दीज आर मेजर्ड इन द वाटर बॉडी। So here the position of the boat can be located by the solution of 3-point problem. So here you have to remember that आपके पास में 2 एंगल है, तो ये जो पोजीशन है वो लोकेट करने के लिए आपको 3-point प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट वी विल सी लेटर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो 3 पॉइंट आर वेल डिफाइंड एंड क्लियर ऑब्जेक्ट सच एज चर्च, लाइट हाउस या फ्लैग पोल या ट्री या बिल्डिंग, ऐसे प्रकार के ये जो तीनों पॉइंट है ये वेल डिफाइंड पॉइंट्स है। नाउ बोथ एंगल्स आर मेजर्ड एट द टाइम ऑफ साउंडिंग। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बोर्ड पे जब हम लोग साउंडिंग का रीडिंग ले रहे हैं उसी समय पे आपके दोनों भी एंगल यहाँ पर मेजर होंगे, एंड साउंडिंग ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट ये मेथड से पॉसिबल है। कहीं भी आप जा रहे रैंडमली और वाटर बॉडी में जाके पॉइंट ले रहे, तो कौन से पॉइंट पे आपने ऑब्जर्वेशन लिया ये आपको समझना है। तो उसके लिए आपको ये वाली मेथड, सीधा सीधा बोट में थियोडलाइट लेके जाओ, साउंडिंग का रीडिंग जब ले रहे उसी समय एक व्यक्ति अलग से थियोडलाइट के इससे आपको ऑब्जर्वेशन लेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ही पर्सन की जरूरत पड़ेगी, या 3 पर्सन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पर्सन कंट्रोल करने के लिए बोट को, वो कहीं भी ले जा सकता है बोट को जहाँ पे आपको डेप्थ गिनना है वहाँ पर। दूसरा एक थियोडलाइट ऑपरेट करने वाला लगेगा,
और तीसरा आपको लगेगा जो साउंडिंग का मेजरमेंट लेगा। सो इस प्रकार से 3 लोग बोट को ऑपरेट करके पानी के अंदर जाके साउंडिंग का ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। सो दैट इज द मेथड दैट इज लोकेटिंग द साउंडिंग पॉइंट्स बाय 2 एंगल फ्रॉम बोट। सो हियर better control is possible because all the people are and all the operations we have to carry out on the boat itself. So एक मेक के साथ में जो भी टाइम सिंक्रोनाइजेशन करना है आपको, वो सब एट ए टाइम एक्शन हम लोग बोट से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द पोजिशन ऑफ द बोट आइसोलेटेड बाय द सोल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट आइदर एनालिटिकल और ग्राफिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम यानी हमारे पास में अभी ये 3 पॉइंट है, तो ये P पॉइंट की दूरी हमको पहले लगेगी ना मैप में मार्क करने के लिए, लेकिन वो दूरी हमने गिना नहीं है, अभी मेजरमेंट नहीं लिया है हमको। सो वी आर हैविंग ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आपके पास में 2 एंगल है सिर्फ, बाकी कोई आपने मेजरमेंट लिया नहीं है, लेकिन आपके पास में ये 3 पॉइंट वेल डिफाइंड पोजीशन है जिसका डिस्टेंस आपको मालूम है, क्योंकि ग्राउंड पे आप उसका डिस्टेंस गिन भी सकते हैं। सो डिस्टेंस ए बी ए सी बी सी ये सारे डिस्टेंस आप गिन सकते हैं बिकॉज दे आर ऑन द मैप इटसेल्फ, पहले से वो मार्क किए हुए पॉइंट है। तो ऐसे जो पॉइंट है ये 3 पॉइंट को यूज करके और ये 2 एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग P पॉइंट को मैप के अंदर लोकेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमको सॉल्यूशन ऑफ दिस 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाय एनालिटिकल और ग्राफिकल, ये दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द फर्दर लेसन वी विल सी दैट हाउ दिस solution is there. So that is another method of locating the sounding points by using 2 angles from the boat. Now another method is also there, that is the locating the sounding point by 1 angle from the shore and other angle from the boat. इसके पहले के मेथड में हमने देखा है कि बोट हमने एक बार थियोडलाइट हमने एक बार बोट पे रखा था, या थियोडलाइट हमारा पहले मेथड में ग्राउंड पे भी था। अब हम लोग दोनों भी मेथड का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पानी के अंदर जाके मुझे जो भी पॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन लेने हैं, तो कौन से पॉइंट पे मैंने वाटर डेप्थ गिनी, वो सारे पॉइंट्स मुझे ग्राउंड प्लान में मैप मार्क करने पड़ेंगे। और वो प्लान में मार्क करने के लिए मुझे वो पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए जो डाटा लगेगा वो डाटा मुझे ऑब्जर्वेशन करके लेना पड़ेगा। एंड दैट ऑब्जर्वेशन वी आर टेकिंग बाय यूजिंग द लोकेशन ऑफ बाय 1 एंगल फ्रॉम द शोर एंड 1 एंगल फ्रॉम द बोट। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सो हियर यू कैन सी दैट ये हमारा एक ए पॉइंट है जो वेल नोन पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे। सो ए इज वेल डिफाइंड पॉइंट एंड अनदर पॉइंट वी हैव टेकन बी, और ये ए बी दोनों भी पॉइंट हमारे शोर पे है, दिस इज अवर शोर, और ये हमारी वाटर बॉडी है। सो शोर पे आपका ये जो शोर लाइन है, इसके बाहर जमीन के ऊपर किनारे पे हमने एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी यहाँ पर फिक्स कर दिए रेंजिंग रॉड। सो एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम वी हैव मेजर्ड बाय यूजिंग द टेप और बाय यूजिंग एनी अदर मीन। तो आपको ए बी का डिस्टेंस हमको कंफर्म पता है। सो नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ पे अभी एक एंगल हमको गिनना है जो थियोडलाइट रखा रहेगा। सो थियोडलाइट विल बी प्लेस एट द ग्राउंड लोकेशन ए, और एक थियोडलाइट रहेगा। सो दिस इज थियोडलाइट 1 और दूसरा थियोडलाइट हमारा बोट में रहेगा। सो दिस इज थियोडलाइट 2, ये बोट हमारी यहाँ पर रहेगी। तो जो पॉइंट हम पे जा रहे हैं हम लोग, और उस समझ लो P पॉइंट पे हम लोग बोट लेके गए, और यहाँ पे हमको साउंडिंग की डेप्थ गिनना है। तो डेप्थ तो गिन लेंगे हम लोग, लेकिन इसका लोकेशन मार्क करने के लिए आपको क्या लगेगा, तो जब यहाँ पे बोट खड़ी है तो ये ए वाला जो स्टेशन है, यहाँ से थियोडलाइट से हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री का एंगल बी की तरफ सेट करेंगे और फिर थियोडलाइट को रोटेट करके उसको बोट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल है अल्फा, ये आपको मिल जाएगा। सो वी आर ऑब्जर्विंग द 1 एंगल फ्रॉम द थियोडलाइट प्लेस ऑन द ग्राउंड स्टेशन। तो 1 एंगल फ्रॉम द शोर दैट वी हैव टेकन द ऑब्जर्वेशन। और फिर उसी समय बोट पे भी एक थियोडलाइट है हमारा T2। तो बोट पे हम लोग क्या करेंगे कि बोट से वो थियोडलाइट से पहले फोकस करेंगे ए पॉइंट के तरफ, और फिर थियोडलाइट को रोटेट करेंगे बी पॉइंट के तरफ, और बी पॉइंट की तरफ रोटेट करने के बाद में ये इतना जो एंगल है ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो अगेन हियर दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल बीटा दैट वी आर ऑब्जर्विंग। तो सेकंड थियोडलाइट जो बोर्ड पे रखा है हमारा, वहां से बोर्ड पे से हमने सेकंड एंगल गिना। तो ये 2 एंगल यदि आपको पता चल गए तो फिर आप मैप पे जब पॉइंट्स मार्क करेंगे
तो आपको क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये मैप पे तो ऑलरेडी पता होगा, वेल डिफाइंड पॉइंट्स है, उनकी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके आप वो लाइन के साथ में अल्फा एंगल बना लो, और अल्फा एंगल बना के ये तिरछी लाइन निकाल लो यहाँ पे, सो यू विल गेट वन लाइन इन द मैप। फिर अब ये लाइन के ऊपर आपको ये जो बीटा मार्क एंगल है ये मार्क करना है। अब अल्फा और बीटा यदि आपको पता है तो ये भी एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर आप क्या करेंगे, ये एंगल यहाँ से इतना एंगल जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर दूसरी लाइन बनाएंगे बी से लेके तो यहाँ तक का। तो पहली लाइन आपने ए से बनाई थी ऐसी जो अल्फा एंगल पे ली थी, दूसरी एंगल बनाई, लाइन बनाई आपने जो इतना एंगल कैलकुलेट करके फिर बनाई। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी वो आपका पॉइंट पी हो जाएगा आइडेंटिफाइड, और वो पॉइंट पी अपन ग्राउंड पे मैप पे मार्क कर सकते। सो इन दिस वे बाय यूजिंग द वन एंगल फ्रॉम द शोर एंड वन एंगल फ्रॉम द बोट we can mark the position of the point P on the map by using this data. So here the sounding of isolated point is taken, that is the important thing here in this case. अलग अलग सिंगल पॉइंट यदि वाटर बॉडी में आप ले रहे तो उसके लिए भी यही मेथड यूज होने वाली है, या इसके पहले की मेथड हमने देखी 3 पॉइंट प्रॉब्लम वाली, वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हियर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड नंबर 5 एंड 6। इसके पहले हमने देखा था कि वन एंगल फ्रॉम द बोट और अदर वन एंगल फ्रॉम द शोर, तो वो दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन इस मेथड में हमने यहाँ पर किया है। सो हियर एंगल अल्फा एंड बीटा इज मेजर्ड एंड देन द व्हेन साउंडिंग इज टेकन, जब हम लोग पानी के डेप्थ गिन रहे तो उस समय एक एंगल अल्फा ग्राउंड से मेजर कर रहे और दूसरा एंगल बीटा बोट से मेजर कर रहे। द डिस्टेंस डी इज मेजर्ड हियर, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी, और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस एक्स एंड वाई बिकॉज अल्फा इज नोन टू यू। तो अल्फा से हम लोग एक्स एंड वाई भी निकाल सकते हैं, एंड यू कैन mark that point on the map. Then theodolite at A is required and sextant is used at the P. So दोनों भी जगह theodolite यूज करने के बजाय हम लोग यहाँ पे theodolite जो है वो सिर्फ A पे इस्तेमाल कर सकते, या theodolite आप B पे भी रख सकते, P पे भी रख सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रिफरेबली sextant का यूज करके भी हम लोग एंगल गिन सकते हैं। सो दैट इज अगेन वेरी हैंडी इंस्ट्रूमेंट यू कैन प्लेस ऑन द हैंड एंड देन यू कैन डायरेक्ट इजीली कैलकुलेट द एंगल। सो बीटा एंगल हम लोग सेक्सटेंट का यूज करके भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे बाय ऑब्जर्विंग द एंगल, वन एंगल फ्रॉम द शोर एंड वन एंगल फ्रॉम द बोट, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट पी ऑन द मैप वेयर वी हैव टेकन द साउंडिंग ऑब्जर्वेशन। सो ये मेथड ऑफ लोकेटिंग द साउंडिंग की एक अदर मेथड हमने यहाँ पर फिर से देख ली। देन अनदर अगेन दिस मेथड वी कैन यूज, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मेथड, that is locating the sounding point position by using intersecting ranges. तो इसके पहले भी हमने रेंजेस को देखा है। सो रेंज लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू फिक्स पॉइंट ऑन द शोर। तो जो शोर सिग्नल है हमारे, यानी वाटर बॉडी के किनारे पे जो ग्राउंड है वहां पे दो शोर सिग्नल आपने एक लाइन में यदि फिक्स कर दिए तो उसको इमेजिनरी ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपकी रेंज लाइन हो जाएगी। अब ऐसी जो रेंज लाइन है, ये ऐसे रेंज लाइन का हम लोग इंटरसेक्शन का पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, एंड दैट इज डन इन दिस मेथड। सो इसलिए इस मेथड का नाम है लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द साउंडिंग पॉइंट बाय यूजिंग इंटरसेक्टिंग रेंजेस। अब ये इंटरसेक्टिंग रेंजेस का कैसा किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैरी आउट द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सो यू कैन सी हियर दैट अगेन, सो दिस इज हियर, ये हमारा शोर लाइन हो गई। सो दिस इज आवर वाटर बॉडी। तो ये वाला पार्ट है हमारा वाटर बॉडी का, और ये वाला पार्ट है हमारा ग्राउंड सरफेस, और दिस इज कॉल्ड एज शोर। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये हो गया हमारी वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी में हमको अलग अलग जगह पे खूब सारे पॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन लेने हैं। तो हर एक जगह पे पॉइंट्स कहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन लिया, ये आपको मैप में बराबर इंडिकेट करते आना चाहिए। सो यू रिक्वायर टू मार्क द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द हाइड्रोग्राफिक मैप, और उसके लिए फिर उसकी पोजीशन पॉइंट की फिक्स करने के लिए, पॉइंट को लोकेट करने के लिए, पॉइंट को मार्क करने के लिए आपको रेफरेंस लगेगा, एंड दैट रेफरेंस वी आर टेकिंग इज दैट इज रेंज लाइंस। सो रेंज लाइंस का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के लिए जो मेरा ग्राउंड है यहाँ पर मैंने एक शोर सिग्नल यहाँ पे किया, एक शोर सिग्नल यहाँ पे लगाया, और फिर
इसके लाइन में यहाँ पर बराबर 2 रोज में पैरेलल में, फिर यहाँ पे एक शोर सिग्नल, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक. सो दीज आर द वेल डिफाइंड पॉइंट्स विद द मेजर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये पैरेलल लाइन 2 मैंने सर्वे सेट कर ली. सो 1 पैरेलल लाइन हियर, 1 पैरेलल लाइन हियर, एंड ऑन एवरी लाइन एट पर्टिकुलर पेग इंटरवल आई हैव फिक्स द रेंजिंग रॉड. तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेंजिंग रॉड इस लाइन में लगा दिए. उसी के पैरेलल में बराबर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेंजिंग रॉड यहाँ लगा दिए. अब मुझे क्या हो गया कि ये 2 रेंजिंग रॉड जो है इसको मैं यदि इमेजिनरी ज्वाइन करता हूँ, सो आई विल गेट 1 रेंज लाइन हियर. सो दिस इज आवर फर्स्ट रेंज लाइन. तो ये रेंज लाइन मुझे मिल गई. फिर उसके बाजू के 2 रेंजिंग रॉड को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे इमेजिनरी और एक रेंजिंग लाइन मिल जाएंगे. सो दिस इज रेंज लाइन 2. देन अगेन यू विल गेट दिस इज रेंज लाइन 3. सो ये सारी रेंज लाइन मैं अभी यहाँ पर ग्रीन लाइन से मार्क कर रहा हूँ. सो दिस इज 4th रेंज लाइन, दिस इज 5th रेंज लाइन, दिस इज 6th रेंज लाइन, दिस इज 7th रेंज लाइन, एंड दिस वन इज 8th एंड दिस वन इज 9th. तो जितना बड़ा एरिया आपको पानी के अंदर वाटर बॉडी में स्कैन करना है साउंडिंग के लिए, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको लेने हैं उसके हिसाब से रिलेवेंट रेंजिंग लाइंस आपने यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए ये 2 रेंजिंग रॉड ग्राउंड पे फिक्स कर दिए. सो यू आर गेटिंग दिस वर्टिकल पैरेलल रेंज लाइंस. इतनी सारी रेंज लाइन आपको मिल सकती है. तो इन रेंज लाइन के ऊपर आप बोर्ड को चला के ऑब्जर्वेशन ले सकते हो. लेकिन किस पॉइंट पे बोर्ड को रोकना है और ऑब्जर्वेशन लेना है ये भी हमको तय करना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू सी दैट कि हम बोट कहां पर रुकाएंगे. अब वो जो पॉइंट है जहां पर आप बोट रुका के साउंडिंग का डेप्थ मेजर कर रहे हो, वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. सो हियर इट इज पॉसिबल दैट अब ये जो 2 रेंज लाइन है इसके हिसाब से मैं यहां पर अभी एक और लाइन फॉर्म कर सकता हूं जो ये रेंजिंग रॉड को देख के यहां के देख के ये तिरछी वाली हो जाएगी. सो दिस इंक्लाइंड रेंज लाइन विल बी इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. तो ये पॉइंट मेरा एक पॉइंट मैं लोकेट कर सकता हूं ये दोनों लाइन को जोड़ के. सिमिलरली दिस ऑल्सो इज पॉसिबल, दिस इंक्लाइंड रेंज लाइन, दिस इंक्लाइंड रेंज लाइन ऑल्सो पॉसिबल, दिस इंक्लाइंड रेंज लाइन इज ऑल्सो पॉसिबल. तो इतने सारे रेंज लाइन्स आपको यहाँ पर पॉसिबल होने वाले हैं क्योंकि आपने यहाँ पर एक ग्रिड रेंज रॉड की शोर सिग्नल की खड़ी कर दी है. सो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ इंक्लाइंड रेंज लाइन्स ऑल्सो. तो रेंज लाइन के लिए अलग से हमको इंक्लाइंड रेंज लाइन के लिए कोई अलग से रेंजिंग रॉड हमने नहीं प्लेस किए, वही पॉइंट्स को हम लोग इंक्लाइंड कंसिडर कर रहे हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, अब मुझे यदि ऑब्जर्वेशन लेना है तो मैं यहाँ से बोट को स्टार्ट करूँगा और बोट स्टार्ट हो जाएगी. तो ये पॉइंट पर जब आऊँगा मैं तो ये पॉइंट पर कहाँ रुकूंगा मैं, तो मुझे जो इधर के जो 2 पॉइंट्स है ये पॉइंट्स को देख के ये और ये रेंजिंग रॉड एक लाइन में मेरा आना चाहिए. और ये 2 रेंजिंग रॉड में मैं इसको वर्टिकली देख रहा हूँ और इसको इंक्लाइन देख रहा हूँ. तो ये ऐसा लोकेशन है जहाँ से ये दोनों रेंजिंग रॉड इंक्लाइन वाले भी मुझे लाइन में दिखेंगे और ये दोनों भी मुझे लाइन में दिखेंगे. तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे आप लोग साउंडिंग का डेप्थ लेंगे. फिर आगे जाएंगे बोट को तो आगे के जो 2 पॉइंट है उसको आपको ऑब्जर्व करना है ये वाले. सो यहाँ से आपको ये और ये रेंजिंग रॉड दिखेगा. तो इंक्लाइंड रेंज लाइन एंड पैरेलल रेंज लाइन इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे जाके आप बोर्ड को रोकेंगे और फिर वहां पे साउंडिंग की डेप्थ लेने वाले हैं. सो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो रेंजिंग रॉड आपने ग्राउंड पे फिक्स किए तो मैंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया है कि ये वाले रेंजिंग रॉड सिंपल है, इसको दोनों रेंजिंग रॉड को मैंने फ्लैग लगा दिए. यानी ये पहली लाइन है मेरी, फिर ये दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन में मैंने सिर्फ सिंपल रेंजिंग रॉड खड़े किए, फिर चौथे लाइन में मैंने फ्लैग खड़े कर दिए उसको. फिर उसके बाद में विदाउट फ्लैग, फिर विदाउट फ्लैग विथ फ्लैग. इस प्रकार से हम लोग अलग अलग फ्लैग वाले और अल्टरनेट फ्लैग वाले और विदाउट फ्लैग वाले रेंजिंग रॉड यहाँ पर खड़े कर सकते हैं. और फिर जब यहाँ पे मैं बोट को, जैसा मैं ये पॉइंट समझ लो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो 2 फ्लैग वाली लाइन है पैरेलल लाइन, ये लाइन मुझे दिख रही है और एट ए टाइम फिर मैं ये और ये दोनों भी, एक फ्लैग वाला रेंजिंग रॉड और एक ये वाला रेंजिंग रॉड, यहाँ से जो मुझे इंक्लाइन रेंज लाइन मिल रही है इसको देख के मेरी बोट रोक रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रोक के फिर मैं यहाँ पर डेप्थ का मेजरमेंट ले लूँगा यहाँ पे. सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंक्लाइंड रेंज लाइन and this parallel range line. So every point in this that you can have with the
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू रेंज लाइन। तो इसके अंदर बड़े एरिया को यदि आपको स्कैन करना है तो हम लोग ये मेथड ऑफ इंटरसेक्टिंग रेंजेस, ये एकदम आसान है। यानी इसमें सिर्फ आपको रेंजिंग रॉड ग्राउंड पे शोर पे खड़े कर देने हैं और कोई थियोडलाइट वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप सिर्फ रेंज लाइन को इंटरसेक्ट करके ट्रैक करके बराबर आपके बोट को ट्रैवल करा सकते हैं एंड हर जगह पे फिर आप साउंडिंग के पॉइंट्स की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। सो हियर इट इज यूज व्हेन द पीरियोडिकल साउंडिंग रीडिंग्स एट द सेम पॉइंट इज रिक्वायर टू मेजर द रेट ऑफ सिल्टिंग और द स्कोरिंग। समुद्र के अंदर या जमीन नदी में से कितनी रेत या फिर कितनी मिट्टी या कितना गाल निकाला जा रहा है, उसके हिसाब से जो रिवर का बेड है वो कैसा चेंज हो रहा है, तो वो आपको बार बार एक ही जगह पे साउंडिंग के पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो आप ग्राउंड पॉइंट पे ऐसे शोर सिग्नल परमानेंटली खड़े कर दो कुछ समय के लिए, 5-6 महीने के लिए, और हर बार फिर उसको रेफरेंस लेके आप ये नीचे की साउंडिंग की जो मेजरमेंट्स है, वाटर डेप्थ जो है वो गिन सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो दिस मेथड ऑफ इंटरसेक्टिंग रेंजेस वी कैन यूज। सो फॉर दिस इज यूज फॉर हार्बर्स एंड रिजर्वायर्स ऑल्सो। बड़े बड़े हार्बर्स और रिजर्वायर्स का एरिया बड़ा होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे सिंपल काम है कि आप नंबर ऑफ रेंजिंग लाइंस बना सकते हो, इंक्लाइंड और वर्टिकल, और इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप बराबर साउंडिंग का रीडिंग ले सकते हो। सो हियर द इंपॉर्टेंट इज नो एंगुलर मेजरमेंट इज रिक्वायर। यहाँ पे आपको किसी थियोडलाइट का इस्तेमाल करके एंगल वगैरह गिनना नहीं है, सिंपल रेंजिंग का इस्तेमाल करना है। सो सिग्नल्स आर इरेक्टेड ऑन द शोर विथ फ्लैग और विदाउट फ्लैग। अल्टरनेट लाइन में आप रेंजिंग रॉड के ऊपर झंडे लगा के अलग अलग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको लाइन 1 2 3 4 5 क्या है वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। एंड देन द बोट इज रोड अलॉन्ग द परपेंडिकुलर रेंज एंड रीडिंग इज टेकन एट ए पॉइंट इन विच द इंक्लाइन रेंज इंटरसेक्ट विद द रेंज। तो बोट जो है वो आपके ये पैरेलल रेंज लाइन के ऊपर चलाई जाती है और ऐसे जगह पे रोकी जाती है जहां पे आपको दूसरे 2 रेंजिंग रॉड आपको इंक्लाइन पोजीशन में बराबर आ जाएंगे। तो ये 2 रेंजिंग रॉड यहाँ पर इंक्लाइन पोजीशन में आ गए और ये 2 जो है आपके वर्टिकल पैरेलल रेंज लाइन पे आ गए, तो यहाँ पे बोट रोक के आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। ऐसे ही फिर आगे जाएंगे तो फिर दूसरे 2 रेंजिंग रॉड आपके लाइन में आ जाएंगे इंक्लाइन लाइन में, तो फिर यहाँ पे बोट रोक के आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। फिर आगे जाएंगे तो और यहाँ पे दूसरे 2 और इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलेगी यहाँ पर रेंज लाइन। तो ये वाले ऐसे जो पॉइंट है जहाँ पे आपको इंक्लाइंड लाइन और आपकी पैरेलल लाइन रेंज लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रही है उस जगह पे आप पॉइंट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सो दैट इज पॉसिबल। सो हियर कलर्ड फ्लैग इज ऑल्सो यूज ऑन द पोल। यहाँ पे अलग अलग कलर के भी फ्लैग आप यूज कर सकते हैं एंड इट इज एक्यूरेट ओरिजेंटल कंट्रोल इज डन टू एस्टैब्लिश द ग्राउंड स्टेशन। यहाँ पे आपको ये जो ग्राउंड स्टेशन है ये बिल्कुल सर्वे का प्रोसीजर यूज करके एकदम पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन में ये सारे रेंजिंग रॉड फिक्स करने पड़ेंगे और बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिक्स करने पड़ेंगे। तो यदि वाटर बॉडी का आपको काउंटरिंग करना है, यानी पूरे वाटर बॉडी के अंदर जाके कितने पॉइंट अलग अलग यानी पर्टिकुलर इंटरवल पे खूब सारे पॉइंट पे आपको वाटर की डेप्थ गिनना है, तो पूरे वाटर बॉडी को आप लोग ऐसे इंटरसेक्टिंग रेंजेस में डिवाइड कर सकते हो और हर जगह पे आप साउंडिंग का मेजरमेंट ले सकते हो। सो यू विल गेट द पॉइंट्स इन द ग्रिड, पर्टिकुलर ग्रिड, और हर जगह पे साउंडिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो एंड विद दैट हेल्प यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द कंटूर मैप। देयरफॉर दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका इस्तेमाल एकदम आसान है, कोई थियोडलाइट की यूज करना नहीं है। सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के जरिए आपने रेंजिंग रॉड की सीरीज खड़ी कर दी शोर लाइन पे, तो उसका रेफरेंस लेके आपको पैरेलल रेंज लाइन और इंक्लाइन रेंज लाइन मिलने वाली है। तो जहाँ पे पैरेलल रेंज और इंक्लाइन रेंज लाइन मिलती है वहाँ पे आपको बोट को रोकना है और वहाँ पे साउंडिंग की डेप्थ गिन लेना है। सो दैट इज द मेथड अडॉप्टेड हियर फॉर लोकेटिंग द साउंडिंग पॉइंट पोजिशन by intersecting ranges. So this is another method for locating the sounding point location. Then another method is also that is referred as tachometric observation. तो हम लोग टैकोमेट्री के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके भी साउंडिंग पॉइंट की पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है हमको, सो यू कैन सी हियर दैट इट इज जनरली यूज इन द साइलेंट वाटर। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी हम लोग ये ऑब्जर्वेशन इस टाइप के ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो बोट है, ये बोट पे अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन कौन सा ले रहे हैं टैकोमेट्री का, तो आपको थियोडलाइट रखना पड़ेगा, यानी टैकोमीटर आपको बोट पे रखना पड़ेगा और वहाँ से टैकोमेट्री में आपको 3 ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। तो लेवलिंग स्टाफ पे आपको 3 ऑब्जर्वेशन लेना है।
तो इसका मतलब आपकी जो बोट है वो थोड़ी ऐसी स्थिर बराबर खड़ी रहनी चाहिए, साइलेंटली खड़ी रहनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग साइलेंट पानी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देन द पोजिशन ऑफ द बोट इज लोकेटेड बाय द टैकोमेट्रिक रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो बोट की पोजीशन है वो टैकोमेट्रिक रीडिंग से यहाँ पे लोकेट करी जाती है। वो कैसा है मैं बताऊंगा आपको। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ द बोट पी इज एस्टेब्लिश बाय ऑब्जर्विंग द एंगल अल्फा एंड एट स्टेशन बी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर इन दिस फिगर। तो यहाँ पे मेरा ये शोर की लाइन है। सो दिस इज अवर, तो ये वाटर बॉडी हो गई मेरी, और ये इधर में मेरा शोर है, यानी दिस इज माय ग्राउंड। सो दिस इज ग्राउंड एरिया, इधर का ग्राउंड है और इधर का वाटर बॉडी है। तो मैं ग्राउंड पे क्या करूंगा, पहला एक पॉइंट फिक्स करूंगा और फिर दूसरा पॉइंट फिक्स करूंगा, एंड देन सो आई विल फिक्स ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और इसमें का डिस्टेंस मुझे बिल्कुल वेल डिफाइंड है। और फिर ए पॉइंट पे मैंने थियोडलाइट रखा है, ए पॉइंट पे मेरा थियोडलाइट रखा है या टैकोमीटर रखा है, और मैं बोट लेके गया पानी के अंदर। तो यहाँ पे जब यहाँ पर मैं रीडिंग ले रहा हूँ साउंडिंग का, पी पॉइंट पे मैं जब साउंडिंग का रीडिंग ले रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है कि ए बी, ये जो रेफरेंस लाइन है मेरी सर्वे की ग्राउंड लाइन पे, उसके साथ में ये एंगल गिनना है अल्फा। सो आई विल मेजर द अल्फा एंगल फॉर दिस फोकसिंग टूवर्ड्स पॉइंट पी। पी के तरफ देख के ये सर्वे लाइन के साथ में कितना एंगल बन गया बोट का, वो मैंने अल्फा गिन लिया। और दूसरा क्या करना है, फिर यहाँ पे बोट है आपकी, तो ये बोट पे मैं रखूंगा लेवलिंग का स्टाफ, और लेवलिंग का स्टाफ खड़ा रख के ये टैकोमीटर से यहाँ पे टॉप, मिडल और बॉटम, ऐसे तीनों भी टैकोमेट्रिक के ऑब्जर्वेशन मैं ले लूंगा। सो लेवलिंग स्टाफ इज प्लेस इन द बोट एंड टैकोमीटर इज प्लेस ऑन द ग्राउंड, एंड ग्राउंड से लेवलिंग स्टाफ को देख के आप तीन ऑब्जर्वेशन ले रहे टैकोमेट्री के। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टाफ इंटरसेप्ट एस। तो आप यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये भी मार्क फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आपका टैकोमेट्री से निकल रहा है, और साथ में आपको एक हॉरिजॉन्टल एंगल भी मिल रहा है अल्फा। तो ये अल्फा एंगल का इस्तेमाल करके आप ये इंक्लाइन लाइन को निकाल सकते हो पहले मैप के अंदर, और इस वाली इंक्लाइन लाइन पे फिर आप क्या कर सकते हो, जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया डी, उसको मार्क कर सकते हो। तो आपको पी पॉइंट का पोजीशन मिल जाएगा मैप के अंदर। सो इन दिस वे आपको मैप के अंदर यदि सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट है उसको लोकेट करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। इसके लिए आपको बोट में लेवलिंग स्टाफ ले जाना पड़ेगा, और लेवलिंग स्टाफ को थोड़ा लेवल, बोट को भी थोड़ा आराम से खड़ा करना पड़ेगा, और उसके ऊपर तीन ऑब्जर्वेशन आपको लेने पड़ेंगे। तो उससे आपको क्या मिलेगा कि स्टेशन पॉइंट से बोट की दूरी कितनी है। सो यू विल गेट द डिस्टेंस बाय टैकोमेट्रिक फार्मूला, एंड ऑल्सो यू आर मेजरिंग द एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल फ्रॉम द टैकोमीटर प्लेस ऑन द ग्राउंड। तो आपको एक एंगल और डिस्टेंस ये दोनों मिल रहा है। सो यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द बोट और पोजीशन ऑफ द साउंडिंग पॉइंट ऑन द मैप। सो ये मेथड जो है, यहाँ पे आपको एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल सेट करनी पड़ेगी ग्राउंड पे, एंड देन ग्राउंड स्टेशन शोर पे फिक्स करके आपको लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये यहाँ से गिनते नहीं आएंगे। रिमेंबर हियर, यदि आप यहाँ से, यानी ये मैप को हम लोग एलिवेशन में देखेंगे तो ये आपकी वाटर बॉडी यहाँ पे आ गई, अभी ये वाली वाटर बॉडी है। सो दिस इज माय वाटर बॉडी। अब यहाँ पे मैंने टैकोमीटर रखा और ये बोट मेरी यहाँ पर आ गई, और बोट पे मैं लेवलिंग स्टाफ रखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने टॉप और बॉटम का रीडिंग लेके मेरा एस निकल गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, सो दैट आई कैन कैलकुलेट डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बोट का, और आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एंगल भी गिन लिया। सो विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड ऑल दिस, आपको ये पॉइंट लोकेट करने के लिए आसान हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग द साउंडिंग पॉइंट पोजीशन बाय यूजिंग टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। सो इन दिस वे, similarly another that method we can choose, that is locating by fixing the theodolite and EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का यूज करके और थियोडलाइट का इस्तेमाल करके भी आप जो साउंडिंग पॉइंट की पोजीशन है उसको लोकेट कर सकते हो। सो फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर हियर इज द शोर स्टेशन इज यूज। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो शोर स्टेशन है आपके वो आपको यूज करने पड़ेंगे।
So two shore station we can take. Shore station is used. Then bearing is taken by the theodolite. अब इस केस में हम लोग थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन का बेरिंग गिनने के लिए. सो हियर अब यहाँ पे आपने मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर मेरा ये है शोर लाइन, तो ये मेरा शोर हो गया ग्राउंड और ये हो गई मेरी वाटर बॉडी. अब वाटर बॉडी में मुझे पी पॉइंट पे बोट ले जाना है और वहाँ पे मुझे डेप्थ गिनना है. तो मैं बोट तो ले जा सकता हूँ वहाँ पे और उसका पानी की डेप्थ भी गिन सकता हूँ, लेकिन बोट कौन सी जगह पे लेगी गई थी मैंने, इसका पोजीशन मुझे मार्क करना पड़ेगा नक्शे में. तो वो पोजीशन मार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, सो आई विल टेक वन स्टेशन एट पॉइंट ए एंड बी. ग्राउंड पे ए और बी मैंने ये दोनों पॉइंट फिक्स कर लिए. अब ये ग्राउंड पे फिक्स करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल डी जो है ये मेरा मेजर डिस्टेंस है बिटवीन द ए एंड बी. अब ए और बी मुझे पता है. अब ये जो यहाँ से लेके पी तक का है, तो यहाँ पर मैं बियरिंग गिनूंगा, यहाँ पे एंगल गिनूंगा यहाँ पे. सो बियरिंग इज टेकन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट. यहाँ पर भी एक एंगल गिनूंगा मैं. सो बाय यूजिंग द बियरिंग मेजरमेंट बाय द थियोडोलाइट, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ईडीएम. अब ये जो स्टेशन है ए पे, यहाँ पे मैं ईडीएम का इस्तेमाल करूंगा, या फिर मैं ईडीएम जो है वो यहाँ पर भी रख सकता हूँ. सो हियर ऑल्सो यू कैन प्लेस द ईडीएम. और ईडीएम से यहाँ से आप बी के तरफ जाके डिस्टेंस गिनेंगे, यहाँ से ए के तरफ फोकस करेंगे. सो बाय यूजिंग ईडीएम आप डिस्टेंस डी ए और डिस्टेंस डी बी ये दोनों भी पता कर सकते हो. और आप लाइन का बेयरिंग भी गिन सकते हो थियोडोलाइट से, और आपको ये दोनों स्टेशन का डिस्टेंस भी पता है. तो ये डिस्टेंस यदि पता है तो आप मैप के ऊपर ए और बी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो. और फिर आपके पास में डिस्टेंस है डी ए डी बी, जो आपने कहाँ से मेजर किया, ये बोर्ड के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट लगाया और ए के तरफ फोकस करके डिस्टेंस और यहाँ का भी फोकस करके डिस्टेंस निकाल लिया. सो आप यहाँ से ए पॉइंट से डी ए के इतना चाप लगा सकते हो और बी से डी बी का लगा सकते हो. ये दोनों चाप जहाँ मिलेंगे वो आपका पॉइंट पी हो जाएगा. तो उसके लिए आपने क्या किया, डी ए और डी बी ये दोनों भी डिस्टेंस, यानी बोर्ड की दूरी दोनों पॉइंट से, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट से इस्तेमाल किया आपने. और सर्वे लाइन का बेयरिंग आपने गिना थियोडोलाइट से, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे बोर्ड की पोजीशन मैप के अंदर मार्क कर सकते. सो हियर द डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ईडीएम एंड रिफ्लेक्टर ऑफ शोर इज यूज इन द बोट. तो आप एक तो ये बोट पे भी रख सकते रिफ्लेक्टर, या फिर आप स्टेशन पे भी रख सकते, जैसा भी आपको चाहे. आपका पर्पज है डिस्टेंस डी ए और डी बी गिनना, तो आप ईडीएम यहाँ पे रखो चाहे ईडीएम बोट पे रखो, डिस्टेंस डी ए डी बी आपको गिनना चाहिए. बट दिस इज ऑल्सो अगेन इन साइलेंट वाटर इट इज़ वेरी ईजी. जो यानी समुद्र के अंदर ज़्यादा लहरें हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी जाएगी. एंड साउंडिंग इज टेकन फ्रॉम द बोट एंड सिग्नल इज गिवन. तो यहाँ पे जब बोट से जब सिग्नल साउंडिंग का रीडिंग लिया जाएगा, जब बोट से साउंडिंग का रीडिंग लिया उसी समय पे ये दोनों ए और बी से डिस्टेंस हम लोग गिन लेंगे वो बोट का. सो बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम बाय यूजिंग ईडीएम एंड बेयरिंग बाय यूजिंग थियोडोलाइट, वी कैन ऑल्सो लोकेट द पॉइंट पी एंड मार्क्स इट्स पोजिशन ऑन द मैप. तो ये भी एक मेथड है हमारी, इससे भी हम लोग हमारे साउंडिंग पॉइंट की पोजीशन जो है, पी पॉइंट की पोजीशन, ये हम लोग ग्राउंड पे मार्क कर सकते हैं. सिमिलरली ये अनदर और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं वेयर वी कैन यूज द माइक्रोवेव सिस्टम. सो यहाँ पे माइक्रोवेव सिस्टम में हमको क्या है कि हम लोग यहाँ पे टेलीरोमीटर इज यूज अप टू 100 किलोमीटर रेंज. यहाँ पे काफ़ी दूर के लिए हम लोग 100 किलोमीटर रेंज तक का ये टेलीरोमीटर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज इन दिस image, this is the master unit of the telerometer. So this is one unit we have to use. The master unit is on the boat for the distance measurement. तो ये जो आपका टेलीरोमीटर है ये बोट पे रहेगा आपका, और रिमोट यूनिट जो है वो आपका ए और बी पे रखेगा. सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर आर देयर. ये हमारा रिफ्लेक्टर है, ये आपका स्टैंड पे रहेगा. तो ऐसे दो पॉइंट आपको ग्राउंड पे, दो जगह पे दो ट्राइपॉड लगा के उसके ऊपर रिफ्लेक्टर रखने पड़ेंगे. So deflector was placed at the two known location on the ground. और उसके बाद में फिर ट्रांसमिशन शुड बी अबव 3 मीटर ऑफ द सी सरफेस. यानी अभी यहाँ पे जो माइक्रोवेव सिस्टम जो हम लोग यूज कर रहे हैं,
इसकी हाइट जमीन से 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए ऊंचाई, यानी अपने को जो वेव्स है वो एकदम क्लियरली जानी चाहिए वहाँ पे। एंड देन वेल कंडीशन ट्रायंगल शुड बी फॉर्म। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, जो टेलरोमीटर है हमारा बोर्ड पे रखा हुआ, उसकी बटन प्रेस किया तो वो स्टेशन की तरफ जाएगा एक वेव, लाइट वेव या साउंड वेव, और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। फिर वैसे ही दूसरे पॉइंट की तरफ करेंगे तो दोनों डिस्टेंस आपको पता चल गए, तो हम लोग जो पॉइंट पी की पोजीशन है वो हम लोग लोकेट कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड बाय यूजिंग द टेलरोमीटर एंड द रिफ्लेक्टर we can also measure the distance of the boat from other two well defined points on the shore, and that way also we can locate the position of the sounding point. अब ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग ले रहे हैं अलग अलग साउंडिंग के, तो ये साउंडिंग के ऑब्जर्वेशन आपको फील्ड बुक के अंदर या फिर चार्ट के अंदर रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे। सो हाउ दैट इज डन, तो उसके लिए हमको एक प्रोसीजर करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ द साउंडिंग रीडिंग। जो पानी की डेप्थ आपने गिनी उसको आप तो एंटर तो कर रहे हैं आपके पेज पे, लेकिन वाटर की डेप्थ कितनी है वो आपको यदि बराबर बताना है, सो हियर यू हैव टू एडॉप्ट द सिस्टमेटिक प्रोसीजर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गेज कैलकुलेशन करना होता है। तो गेज कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो लोएस्ट वाटर लेवल है हमारी, लो वाटर ऑर्डिनरी स्प्रिंग टाइड, यानी पानी के अंदर जो हमारी लहरें ऊपर और नीचे जाती है, इसका हिसाब लगा के आपको एक गेज कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। गेज लेवल डिसाइड करनी पड़ेगी, एवरेज आपकी वाटर लेवल कौन सी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये एवरेज वाटर लेवल आपने यदि डिसाइड कर ली तो फिर आपको हर एक रीडिंग में से करेक्शन के कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे, और वो करेक्शन के लिए फार्मूला क्या है हमारा, एक्चुअल वाटर लेवल और गेज रीडिंग माइनस डेटम। तो आपको ये डेटम की भी आरएल कितनी है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो अब ये सब कैसा किया जाता है तो हम लोग उसको समझेंगे यहाँ पे। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ चार्ट, और ये चार्ट में सबसे पहला कॉलम है यहाँ पर हमारा टाइम, यानी कितने बजे आपने ऑब्जर्वेशन लिया था, तो सुबह 8 बजे मैंने रीडिंग लिया। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे गेज का रीडिंग कितना है। सो गेज का रीडिंग मेरा पहले ही डिसाइड किया है, वो है मेरा 3.5 मीटर। सो दैट ऑलरेडी आई हैव आइडेंटिफाइड, गेज रीडिंग मेरा यहाँ पे लिखा मैंने। फिर मेरा जो रेंजिंग लाइन है, रेंजिंग लाइन पे मैं अलग अलग डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहा हूँ, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे मेरे पॉइंट दूर दूर जा रहे हैं। तो उसका मैंने चेनेज लिख दिया यहाँ पे, रेंज लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका चेनेज। आपको इससे अपने को कोई अभी डेप्थ का कोई लेना देना नहीं है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेज है हमारा, गेज रीडिंग है 3.5 मीटर का। अब ये गेज रीडिंग के हिसाब से हमारा साउंडिंग का रीडिंग जो लिया आपने, साउंडिंग की जो डेप्थ गिनी अपने पानी में जाके, सो पहले पॉइंट पे 2.5 मीटर आ गई, दूसरे पॉइंट पे 3.2, तीसरे पॉइंट पे 3.9, चौथे पॉइंट पे 4.6, ऐसे आपके साउंडिंग की रीडिंग आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ये आपके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, वाटर बॉडी की डेप्थ आपने गिनी है। अलग कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कीजिए, लीड लाइन, लीड वेट और साउंड पोल, या फिर आप इको साउंडिंग का इस्तेमाल करिए और आपको ये डेप्थ मिल जाएगी, वाटर बॉडी की डेप्थ पानी के नीचे, जो पानी की टॉप लेवल है वहाँ से नीचे कितनी है वो आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तो करेक्शन कितना आपको यहाँ पे कर रहा है, -0.5 का। क्योंकि अभी इस केस में यदि आपका गेज रीडिंग 3 मीटर का है और डेटम आपका 3.5 मीटर का है, तो आपका यहाँ पर 3 माइनस 3.5, तो करेक्शन आ गया अपना 0.5, -0.5। तो आपका करेक्शन आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेटम कितना है आपका, सो डेटम आपका है 3.5 मीटर, यानी और आपकी एक्चुअल वाटर लेवल है 3 मीटर, तो करेक्शन आपका हो गया 0.5 का, तो -0.5 का करेक्शन आपको हर जगह पे लगाना पड़ेगा। सो हियर 2.5 में से 0.5 चले गए तो 2 मीटर, यानी एक्चुअल वाटर डेप्थ आपकी कितनी आ रही, 2 मीटर की आ रही। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड, यानी एक्चुअली हमको मीन सी लेवल से पानी की डेप्थ कितनी है वो यहाँ पर हमको ले रहे हैं हम लोग। सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू एंटर इनटू द चार्ट फॉर द वेरियस साउंडिंग ऑब्जर्वेशन, और फिर ये डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग मैप के अंदर कहाँ पर पानी की डेप्थ कितनी है ये हम लोग हाइड्रोग्राफिक मैप में बता सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस कैलकुलेशंस। सो इन दिस लेसन हमने अलग अलग प्रोसीजर देखी है लोकेटिंग साउंडिंग पॉइंट्स के लिए। सो फर्स्ट वी हैव सीन द 2 एंगल फ्रॉम द शोर मेथड,
फिर हमने 2 एंगल फ्रॉम द बोट मेथड, ये भी देखी हमने। फिर 1 एंगल फ्रॉम द शोर एंड 1 एंगल फ्रॉम द बोट, ये भी मेथड हमने देखी। देन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल, दैट इज इंटरसेक्टिंग रेंजेस। पानी के वाटर बॉडी का काउंटरिंग का मैप करना है तो आपको नंबर ऑफ रेंज लाइन्स लगेंगी और वो हम लोग इंटरसेक्टिंग रेंजेस के जरिए कर सकते हैं। देन आइसोलेटेड पॉइंट यदि है पानी के अंदर जाके सिंगल पॉइंट पे आप लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ऐसे पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग टैकोमीट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट ले सकते हैं, फिर या फिर ईडीएम से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, या फिर थियोडलाइट से बेयरिंग और डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग। एंड बाय दिस वे you can find out the position of the point P on the map. So here we will stop for these methods, and in next lecture again we will go for the another lesson. So thank you for watching this video lecture series on Survey 2.